अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी मेज़बान कहकशां राजा और डॉक्टर ऑन कॉल में हम मौजूद हैं आपके साथ K2 टेलीविज़न के थ्रू। आप लोग हमें देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। ये हफ्ता भी आपका बेहतरीन गुजरा होगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही होंगी। पॉजिटिव रहें, अच्छी चीज़ों का गुमान करें और यकीनन आपको मुस्बत चीज़ें ही मिलेंगी। अगर आप नेगेटिविटी ढूंढेंगे तो यकीनन फिर आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ही होगी। सो आपको यही एडवाइस है, तो खुश रहें और मुस्बत चीज़ें सोचें और हर पहलू कोशिश करें मुस्बत ही निकालें। एनीवेज जी, जो लोग प्रोग्राम पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको बताते चले, डॉक्टर ऑन कॉल में हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमेशा मौजूद होते हैं डॉक्टर आलियान, जिनका ताल्लुक़ है अफशा मेडिकल सेंटर से। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप बताएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही बात की कि हमें मुस्बित रहना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए और हर पहलू में पॉजिटिविटी को लेकर चलना चाहिए। तो क्या जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप किस तरह उसकी काउंसलिंग करते हैं, किस तरह उसको एक तरह से उसको उम्मीद दिलाते हैं? देखें, कोई भी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पास अगर पेशेंट आता है किसी भी बीमारी के से रिलेटेड और मैं उसको डायरेक्टली तो नहीं डील, सबसे पहले तो उसके कुछ टेस्ट वगैरह या उसकी जो उस बीमारी से मुतल्लिक हिस्ट्री है वो उससे पूछता हूँ और उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिज सेइंग, जिस तरह वो कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ मैं फ़ेस कर रहा हूँ, तो फिर उसको मैं गाइड करता हूँ, गाइडेंस देता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि आप इस बीमारी से जो हैं, जो मुबतला हुए हुए हैं, आप इससे निजात हासिल कर लेंगे, आप क्योर हो जाएंगे। और यही जो चीज़ होती है ये पेशेंट को बहुत हद तक जो है क्योर कर देती है कि डॉक्टर की तरफ से उसको उम्मीद मिलती है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। तो सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि हर पेशेंट को यही उम्मीद दी जाए कि वो ठीक हो जाएगा। अगर उसके कुछ मेजर कोई बीमारी हो तब भी उसको यही चीज़ कहनी चाहिए कि आप ठीक हो जाएंगे। वो ज़्यादा जो 50 to 60% चांसेस होते हैं वो यही होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक ऐसी चीज़ एक्टिवेट होती है जिसकी वजह से उसको फ़ील होता है कि वो ठीक हो रहा है। एनीवेज, अगर आप रब्ता करना चाहते हैं प्रोग्राम में तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पर। इसके अलावा अगर डॉक्टर आलियान से आप रब्ता करना चाहते हैं तो उनका जो नंबर है वो है 0311-2010। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपना चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ताल्लुक दूर दराज के इलाकों से है तो फिर आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। फर्दर डिस्कशन आप व्हाट्सएप पर डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। एनीवेज, आज जिन बीमारियों को हम प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओबेसिटी, शुगर और हाइपरटेंशन के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। सो आपका कोई सवाल है तो आप भी लाइव कॉल कर सकते हैं। एनीवेज जी, डॉक्टर साहब ये बताइए कि हाइपरटेंशन क्या है, इसके कौन कौन से दूसरे नाम हैं और इसको साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? देखें, हाइपरटेंशन जो है, सबसे पहले तो उसके नाम से ही आप ये चीज़ जज कर लें कि टेंशन। तो दूसरा स्ट्रेस को भी कहा जाता है और ब्लड प्रेशर भी इसका जो है एक मेजर नाम कहलाया जाता है। तो हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका पता नहीं लगता कि कब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या लो हो रहा है, या आपको ये कंटिन्यूसली बीमारी जो है लग गई है या टेम्परेरी है। तो इस वजह से इसको साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। क्योंकि इसके सिम्टम्स भी ऐसे हैं कि नॉर्मली हम सर दर्द या फिर जो हमारे ये चक्कर आना, इस तरह की जो भी तबीयत होती है उसे हम नॉर्मल लेते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हम उसकी बैकग्राउंड पे नहीं जा रहे होते। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। अक्सर औक़ात ये होता है सर में दर्द हो रहा होता है, कभी पूरे सर में दर्द होता है, कभी आधे सर में दर्द होता है, आँखों में भी उसके साथ दर्द हो रहा होता है और कभी कभार इस तरह होता है कि फेंटनेस ही महसूस करता है बंदा जब उसका ब्लड प्रेशर लो होता है। जब हाई होता है तो उस दौरानिए में उसको सर का दर्द ज़्यादा होता है और ये लो के टाइम पीरियड में भी सर दर्द होता है। लेकिन पेशेंट को चाहिए, जो भी बंदा है इस चीज़ से गुज़र है, कि वो अपना अकॉर्डिंगली थोड़े थोड़े टाइम बाद चेक करवा ले, ताकि अगर उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो प्रॉपर्ली पहले ही डायग्नोज हो जाए। तो ये है कि देर करेगा तो वो अपना ही नुकसान करेगा। वो उस चीज़ को एक नॉर्मल सर का दर्द या वैसे ही चक्कर आना समझ के अगर इग्नोर करेगा तो वो मज़ीद बीमारी में मुब्तला हो सकता है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है मेडिकेशन या किस लेवल पे जाके मेडिकेशन लेनी चाहिए, अदरवाइज जस्ट डाइट से ही कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, डाइट भी मैटर करती है। डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी हर बीमारी से मुतल्लिक। बाकी तो ये है कि इसको कंट्रोल करने के लिए, या अगर इस चीज़ में अगर कोई मुब्तला है तो मेडिकेशन जो है बेस्ट ऑप्शन होता है। उसके अलावा डाइट जो है वो भी मेडिकेशन के साथ जो है बेस्ट ऑप्शन है।
तो बंदे को चाहिए कि एज सून एज़ पॉसिबल जो है किसी से भी कंसल्ट करे और अपने ये टेस्ट वगैरह कराए या ये चीज़ को चेक करा ले कि उसको कहीं ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर जल्दी चेक कराएगा तो उसको पता लग जाएगा, डायग्नोज हो जाएगा, तो वो फिर प्रॉपरली वक्त पे अपनी मेडिकेशन या ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट कर लेगा। क्योंकि आजकल हमारी फूड भी आपको पता है ऐसी है जो हम बाहर से लेते हैं, लाइक अगर तैयार हम सूप या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो तैयार होती हैं तो उनमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है, और जब वो हम इस्तेमाल करते हैं तो शायद इसीलिए आजकल कम एज में भी बीपी का इशू स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही देखें, अब हम होटलिंग वगैरह करते हैं, कोई भी बाहर से फास्ट फूड वगैरह लेते हैं, तो अब जो वहाँ पे जिस भी होटल पे हम जाते हैं उसके शेफ़ को नहीं पता होता कि ये जो बंदा है इसको कितनी मिकदार में सोडियम की रिक्वायरमेंट है, सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा होटलिंग या फास्ट फूड वगैरह ना ले। वंस इन अ ब्लू मून के तौर पे वो कभी कभार जो है खा ले, होता है ज़ुबान का जायका, लेकिन ये है कि उसको रेगुलर बेसिस पे ना लेके जाए, क्योंकि हर इंसान का जो है अलग एक डाइजेशन सिस्टम होता है और उसके अलावा मज़ीद सोडियम और सॉल्ट से रिलेटेड जो है चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो यह है कि घर का खाना जितना खाएगा, तो घर में जो भी खाना बनाता है कोई भी इंसान है, उसके पेरेंट्स हैं या फैमिली में कोई भी बंदा खाना बना रहा है, तो उसको पता होता है कि इसमें कितनी अशिया डालनी है, कितने बिल्कुल मसाले डालने हैं, ऐसे ही। ताकि घर में कोई भी बीमारी में अगर मुब्तला है तो वो क्योर ही रहे, वो बचा रहे। एनीवेज जी, स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद हैं जो कि हैं 0311 यहाँ पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके टाइम ले सकते हैं, डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। अफशा मेडिकल सेंटर रावलपिंडी में आप जाके विजिट भी कर सकते हैं। एनीवेज अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे हैं तो आप डायल करेंगे 05141023357 और अपना कोई भी सवाल है आपका शुगर के हवाले से, ओबेसिटी के हवाले से या हाइपरटेंशन के हवाले से, तो आप कर सकते हैं। एनीवेज डॉक्टर साहब ये बताइए कि वो कौन सा नंबर या फिगर है जो कि आप कहेंगे कि ये प्रॉपर बीपी का पेशेंट है, लेकिन इसका जवाब लेने से पहले कॉलर की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक लाइन ड्रॉप हो चुकी है। एनीवेज ये बताइए कि वो कौन सा फिगर या नंबर है जिससे आप कहेंगे कि ये प्रॉपर बीपी का पेशेंट है। देखें, सबसे पहले तो जो एक्चुअल एक नॉर्मल नंबर होता है वो 120/80 है। 120/80 मतलब जो अपर लेवल है नंबर का वो सिस्टोलिक होता है, और जो लोअर नंबर होता है वो डायसिस्टोलिक होता है। तो ये नॉर्मल रेंज होती है। अब अगर इससे कम है, लाइक 120 से कम में आ रहा है, 115 या 111 तक है, और जो लोअर वन है वो अराउंड 70-71 तक है, तो वो काइंड ऑफ नॉर्मल है। लो है लेकिन वो नॉर्मल है। अगर उससे नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली वो लो की तरफ है। अब हाई की बात करें तो 129/89 से अबव जाता जाएगा तो वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जो है मुलतवी हो जाता है। तो इंसान को चाहिए, कोई भी बंदा है अगर उसको ऐसा फील है तो वो टाइम के साथ साथ जो है चेक करा ले, और इसको रीडिंग्स अपने नोट रखे, ताकि उसको किसी भी डॉक्टर के पास हिस्ट्री के लिए किसी भी डॉक्टर के पास विजिट करेगा तो उसको बताने में आसानी कॉलर की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरोज बात करूं। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? प्लीज अपनी वॉल्यूम थोड़ी सी हाई कर लें क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। फिरोज बात करूं इस्लामाबाद से। अब मुझे फिरोज बात करूं इस्लामाबाद से। जी जी फिरोज, क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैं हार्ट पेशेंट और किडनी का पेशेंट, हार्ट की डिजीज है, तो क्या इलाज इसका? कितने अरसे से आप हार्ट पेशेंट हैं? 4 ईयर से 4 ईयर हो गए, 4 साल हो गए। साथ आपको किडनी का भी प्रॉब्लम है? किडनी का भी प्रॉब्लम है जी। किडनी का क्या आपको पथरी वगैरह है या आपके डायलिसिस वगैरह होते हैं? किडनी में पथरी है। पथरी है, अच्छा। तो आपने कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट या कोई मेडिकेशन हार्ट से मुतालिक और किडनी से मुतालिक ली है? नहीं। अच्छा, इस तरह है कि आप को वैसे मतलब लाइक ब्लड प्रेशर आपका होता है हाई या लो? ब्लड प्रेशर नहीं होता, नॉर्मल रहता है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल रहता है। तो दिल में अक्सर औकात खाने के बाद या खाने से पहले या सोने से पहले जो है दर्द वगैरह होता है आपको, सुइयां से चुभना या इस तरह? होती है। तो बाकी किडनी में जो है आपको जो तकलीफ है वो पथरी की वजह से है। तो कोई भी आपने टेस्ट वगैरह नहीं करवाए? नहीं, कोई टेस्ट नहीं करवाई, लेकिन वो नॉर्मल आई। अच्छा, ये है कि जब भी आपको वैसे अव्वल अभी से लेके आगे जब भी आप मेरे पास विज़िट करें या
टाइम निकालें, आप अपने कुछ टेस्ट वगैरह जो हैं मैं आपको रेफ़र करूँगा, वो आप करवा के मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी आप करीब हैं तो आप ठीक है। अपना विज़िट भी करें, ताकि ठीक ये है, है ठीक। कि मैं प्रॉपर्ली आपको डील कर सकूं और आपके अकॉर्डिंग टू द टेस्ट जो है आपको मेडिकेशन प्रोवाइड करके आपको प्रॉपर्ली हल किया जाए इस बीमारी से। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ओके, थैंक यू फॉर योर कॉलिंग। वेल, अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं प्रोग्राम में तो कॉल कर सकते हैं। 051-410-2357 इज़ द कॉलिंग नंबर। आप लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं, इनके क्लिनिक का विजिट करना चाहते हैं, तो 0311-22010 पर आप व्हाट्सएप करके टाइम लेकर डॉक्टर साहब के पास फिजिकली विजिट कर सकते हैं, या फिर अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करके आप व्हाट्सएप पर भी अपनी इंक्वायरीज़ कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। एनीवेज, डॉक्टर साहब ये बताएं कि टेंशन का क्या अमल दखल है बीपी के साथ, हाइपरटेंशन के साथ? देखिए, टेंशन बेसिकली स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, डिप्रेशन भी इसी की फॉर्म है। बंदा है ओवर थिंकिंग वगैरह करता है, कोई भी घरेलू मामलात की टेंशन होती है या कोई बाहर कारोबार की टेंशन और होती है। आजकल जिस तरह की न्यूज़ हमारे न्यूज़ चैनल पे चल रही हैं, हर तरह महंगाई के अलावा बहुत सारे घरेलू मसले भी मीडिया पे आ रहे होते हैं, तो हम लोग वो सुनने के बाद हमारा दिमाग भी बहुत मतलब टेंशन से भर जाता है। जी ऐसा ही है, वही बात आ जाती है थिंकिंग पे, सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इंसान कुछ चीज़ों को बहुत लाइटली लेता है, कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, जिसकी वजह से जो है वो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला होता है। तो हर बंदे को चाहिए कि कोई भी मसला है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई है उसकी लाइफ में, या कुछ भी चीज़ ऐसी है कि उसको डील करने में मुश्किल हो रही है, तो सबसे पहले तो उसको घबराना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि उस चीज़ को जो है प्रॉपर्ली आराम से तहम्मुल मिजाज के साथ जो है सोचना चाहिए, ताकि वो किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। अक्सर औक़ात ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन लेने से लोगों को ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेंज से बाहर हो जाता है। दूसरा, उसके अलावा हार्ट की तरफ भी मतवज्जा हो जाती है ये चीज़, हार्ट अटैक की तरफ ज़्यादा लोग जाते हैं टेंशन लेने की वजह से। इसलिए ऐसे ना, जब हम वो चीज़ें अपने दिल में दबा के रखते हैं, अगर हम किसी से शेयर कर लेंगे तो काफ़ी हद तक क्या ख्याल है कि ऐसे ही है, आपकी शेयर टेंशन रिलीज हो जाएगी? जी शेयर कर लेना चाहिए। मशवरा भी वैसे कोई सी भी मुतल्लिक अगर करें तो मशवरा करना सुन्नत है। तो ये है कि अगर शेयर करेगा इंसान किसी ट्रस्टवर्दी बंदे के साथ शेयर करे, अपने घर में नहीं कर सकता, बाहर कोई दोस्त यार होता है, आजकल ये भी बाप मसला होता है ना कि आप शेयर किसके साथ ऐसा करें। ही है। तो ये है कि उस बंदे के साथ करे शेयर जो आपको बेटर सॉल्यूशन, बेटर ऑप्शन जो है आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड दे सके। तो इसलिए मैं, अगर कोई बंदा नहीं भी शेयर कर सकता तो उसको चाहिए कि वो बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ उस चीज़ को सोचे, ओवर थिंक ना करे। जब जब वो ओवर थिंक करेगा तो वो डेफिनेटली या ब्लड प्रेशर उसका इंक्रीज़ होगा, या तो वो हार्ट की तरफ जो है उसकी प्रॉब्लम जाएगी। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? शटार से बात कर रहा हूँ। क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? शटार से बात कर रहा हूँ। अपना नाम बताइए। सज्जाद अहमद है जी सजाद, क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर आलियान से? डॉक्टर साहब से मेरी ये बात है कि डॉक्टर साहब टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए और आप कॉल पर हमारी बातें सुने। डॉक्टर सवाल साहब कीजिए। टेंशन को डिफाइन कर, टेंशन किस वजह से होता है, टेंशन को डिफाइन करें। टेंशन किस वजह से होता है? जब भी इंसान कोई, आपका हार्मोन, आपका माइंड है किसी चीज़ पे राज़ी नहीं होता, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने पे, तो इंसान को टेंशन होती है। जिस तरह अब एक नॉर्मल मिसाल दूं, एक इंसान के हालात ना हो कोई चीज़ ख़रीदने के या कोई इस तरह, तो उसको कोई आगे आके ख्वाहिश रख दे तो डेफिनेटली उसको टेंशन होती है कि मैं अगले की ख्वाहिश कैसे पूरी करूं, किस तरह से इसको ये चीज़ दिलाऊं। तो ये है कि ओवर थिंकिंग बेसिकली टेंशन होती है। जितना इंसान ओवर थिंक करता है तो वो टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी की तरफ मतवज्जा होता है। जी कुछ और पूछना चाहेंगे? कॉलर जा चुके हैं। एनीवेज डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो कि नींद है, कितनी नींद लेना चाहिए एक बीपी के पेशेंट को? कहा जाता है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो उससे भी आपका बीपी हाई हो जाता है, या सुबह के टाइम आपकी नज़र पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है जो बीपी पेशेंट होते हैं। जी जो बीपी पेशेंट होते हैं उनकी नज़र पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ़र्क पड़ता है, धुंधलापन उनकी आंखों के आगे आ जाता है सुबह के टाइम अक्सर औक़ात। और कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है उनके उठने के बाद कि उनको दूर का जो है नज़र नहीं आता। तो बाकी ये है कि इंसान को सबसे पहले तो अपना इस
चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि वो कोई भी प्रॉपर नींद ले, क्या कहते हैं, और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है उस पेशेंट के लिए, उस इंसान के लिए, वो होना चाहिए 7 to 8 आवर्स। मैक्स अगर देखा जाए तो वो लाइक हार्डली 9 आवर्स तक हो जाए। उससे ज़्यादा होगा तो वो डेफिनेटली वो अपना एक तो वक्त भी ज़ाया करेगा, दूसरा ये है कि वो अपने आप को मज़ीद बीमारी में मुब्तला करेगा, क्योंकि नींद जो है उसका एक मखसूस वक्त होता है। हर बीमारी में मुब्तला हुआ इंसान जो है उसको चाहिए कि वो कम से कम जो है नींद 6 से 7 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 8 से 9 घंटे अच्छा, करे। नींद किसी टाइम भी ले सकते हैं या ज़रूरी है कि रात के टाइम ही आपने लेनी है? देखें, रात बनी ही सोने के लिए है, तो रात अगर इंसान को कामयाब होना है या बीमारियों से बचना है तो वो सूरज की रोशनी के साथ उठे और सूरज की रोशनी के साथ सोए। तो इसका ये मतलब है कि अक्सर औक़ात लोग होते हैं रात को 2-2, 3-3 बजे जाके सो रहे होते हैं और सुबह भी जो कि 2-2, आजकल 3-3 हमारी बजे रूटीन है। उठते हैं। तो ये जो है इस एक तो रूटीन प्रॉपर नहीं है, ये इरेगुलर रूटीन है, दूसरा इसमें कोई कामयाबी नहीं है, और मज़ीद इंसान इतना सोने के बाद जब उठता है तो वो थका थका सा महसूस करता है और वो एक जो रिलैक्सेशन है उसको नहीं होती। तो जो रात को सोने का वक्त है वो आप इशा के बाद सोएं ताकि आप फजर के टाइम पे उठें। और ये टाइम पीरियड अगर कोई अपनाता है, इस टाइम टेबल को फॉलो करता है, तो वो डेफिनेटली अपनी आगे की जितनी भी फ्यूचर लाइफ होती है जिंदगी उसमें मुनज़्ज़म हो जाती है, बिल्कुल प्रॉपर रिलैक्स रहता है और डिसिप्लिन। बाकायदगी के साथ जो है उसकी ज़िंदगी चलती रहती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दिन में 4 से 5 कप चाय के लेते हैं। अल्कोहल या कैफ़ीन का जो इस्तेमाल है, कॉफ़ी वगैरह का, तो इससे भी बीपी हाई हो जाता है? जी, अक्सर औक़ात तो लोग कहते हैं कि चाय पीने से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल है, हम और रिलैक्स एक और होंगे। चीज़ है कि वो कहते हैं कि हम एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा ही है। बाकी बात यह है कि जो लोग 4-4, 5-5, 6-6 दफ़ा चाय डेली बेसिस पे पीते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कैफ़ीन का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है और उनको उस चीज़ की जो है ज़रूरत बन जाती है कि वो चाय पिएँ। तो इस चीज़ को जो है मैं तो प्रेफर नहीं करता कि दिन में बहुत ज़्यादा चाय पी जाए। एक आध दफ़ा सुबह के टाइम बंदा चाय पी ले तो वो बहुत होती है। बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करने से जो है एक तो स्किन पे काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि कैफ़ीन लेवल जो है वो आपके स्किन के जो हार्मोन्स हैं उनको काफ़ी डिस्टर्ब करता है। तो दूसरा ये एक्नी वगैरह हो गया, इस तरह पिंपल्स वगैरह जो भी हैं, ये इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। ये चीज़ कैफ़ीन लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि जो बीपी पेशेंट हैं वो वॉक करें या फिर एक्सरसाइज उनके लिए भी ज़रूरी है, या उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है? जैसे शुगर में तो हम रिकमेंड करते हैं आप डॉक्टर्स कि वॉक ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। बीपी के पेशेंट्स को मैं वॉक जो है वो सजेस्ट करता हूँ कि वो वॉक करें, क्योंकि वॉक करने से जो है वो चुस्त रहेंगे, उनको कोई इस तरह मज़ीद प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी ये है कि उसका भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड आ जाता है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर वॉक या ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो वो उनका सांस फूलना शुरू हो जाएगा और मज़ीद किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे दिल के। कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैडम उमर अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ भावलपुर। जी उमर अब्दुल्ला, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैडम मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, जब मैं सोता हूँ ना तो मेरा दिमाग मतलब इस तरह होता है, मैं कोई ना कोई बात मतलब अपने ज़हन के अंदर सोच रहा हूँ, तो एकदम इस तरह मेरी आंख खुल जाती है जैसे पता नहीं क्या मतलब क्या हो गया। तो नींद का टाइम कोई नहीं है, मुकर्रर नहीं है, मतलब जब टाइम मिले तब। यूजुअली आप किस टाइम सोने के लिए चले जाते हैं बेड पर? रात को तो कोई टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, यही तो इशू है। टाइम सबसे पहले तो ये है कि आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा अपने सोने और उठने का। दूसरा, अक्सर औक़ात इस तरह होता है जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है इंसान के ऊपर, तो वो रात को जब सोता है तो उसको प्रॉपर्ली नींद नहीं आती और उसका जो ब्रेन है वो वर्किंग में होता है, जैसे कोई काम रह गया है या करना है तो उसकी थिंकिंग में जो है मुब्तला रहता है। मतलब कोई यही मसला आता है, मतलब कोई ना कोई जिस तरह परेशानी या इस तरह मतलब ज़हन के अंदर चल रही होती है तो एकदम आँख खुल जाती है। जी, तो इसके लिए ये है सबसे पहले तो दबाव रहता है। जी मैं आपकी बात समझ गया हूँ।
आपको सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल थोड़ा सही करना पड़ेगा सोने और उठने का, ताकि आपको कोई स्ट्रेस वगैरह ना हो और आपके जो ब्रेन ओवर फंक्शन कर रहा है, जो ये ओवर थिंकिंग वगैरह हो रही है आपको और इस तरह ख्यालात या कोई टेंशन वगैरह हो रही है, आपकी ये चीज़ हल हो जाएगी। बाकी इसके लिए एंजाइटी रिलीफ के लिए मेडिसिन्स भी होती हैं, वो इस्तेमाल करने से जो है बहुत हद तक जो है बेहतर हो जाता है और आपका जो स्लीपिंग टाइम पीरियड है वो भी बेहतर हो जाएगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉलिंग। कोई और सवाल करना चाहेंगे? तो इसके लिए सर कोई मेडिसिन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये जी मैंने कहा इसके लिए सर कोई मेडिसिन वगैरह भी यूज कर सकते हैं जैसे? जी, इसके लिए ये है कि आपके जो एक तो नींद वगैरह नहीं आती, लेट हो जाता है, वो थिंकिंग वगैरह चल रही होती है माइंड में, वो स्ट्रेस फ्री मेडिसिन्स होती हैं, आपको स्ट्रेस नहीं होता उससे और आपका जो बहुत ज़्यादा जो माइंड फंक्शनिंग में होता है उस टाइम पे वो उसको रिलैक्स रखता है। तो उससे बहुत हद तक वो कुछ ही मेडिसिन होती हैं, मतलब लाइक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में उसको यूज़ करना पड़ता है। तो ये है कि वो आप मेरे नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो मैं आपको मेडिसिन जो है रेफ़र कर दूंगा, या अगर कोई और आपको मज़ीद बीमारी हुई तो मैं आपको उसको डील करके मेडिकेशन प्रोवाइड कर दूँगा। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉलिंग। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 0311 टेट्रा 2010। यहाँ पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके टाइम ले सकते हैं, या फिर अपनी रिपोर्ट्स या फिर जो भी आपके सवालात हैं, अगर आप कोई मेडिकेशन लेना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से डिस्कशन करने के बाद वो आपको ज़रूर रिकमेंड कर देंगे। एनीवेज, अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे हैं तो कॉल करेंगे आप 0514102357 पर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि बीपी का इलाज ज़रूरी है मेडिकेशन से हो, या मेडिकेशन के बगैर भी अपना बीपी का जो लेवल है वो नॉर्मल किया जा सकता है? देखें, जब कोई इंसान है वो सबसे पहले तो अगर ख्याल नहीं करता, उसकी एक बीमारी जो है स्टार्ट से एक बहुत अपर लेवल तक चली जाती है कि मतलब डेली रूटीन में उनका बीपी हाई ही रहता है, तो उसके लिए तो फिर मेडिकेशन है। लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा है उसका लाइक स्टार्ट हुआ है, उसने डायग्नोज कर लिया है कि मुझे इस तरह प्रॉब्लम है, तो वो अपनी डेली नज़्म ज़ब्त के हिसाब से अपना बीपी को या और कोई ऐसी बीमारी जो बीपी से लिंक्ड हो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो डाइट मैटर करती है, दूसरा आपके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में वॉक, एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ये चीज़ जो है इंसान को मज़ीद जो ब्लड प्रेशर की लिमिटेड टाइप्स होती हैं या मज़ीद कोई हाई लेवल जो है उससे बचा लेता है। अच्छा, हमने अपने दिमाग पे इतना बोझ क्यों डाला हुआ है? लेट्स सपोज कि अगर सुबह कहीं जाना है, इवन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी जाना होता है, तो वो मेंटली स्ट्रेस रात हमारे दिमाग पे रहता है कि सुबह इस टाइम उठना है, और अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में अलार्म बज रहा होता है या फिर हमें इंडिकेशन मिल रही होती है कि हम लेट हो रहे हैं। इस तरह की कैफियत क्यों हो जाती है? देखिए, ये असल में टाइम पीरियड या इस तरह का चल रहा होता है इंसान। यहाँ पे हमें ब्रेक का इशारा आ गया है, मजीद डिस्कशन ब्रेक के बाद करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए K2 टेलीविजन। वेलकम बैक एवरीवन, मैं हूं आपकी मेज़बान कहकशां राजा। प्रोग्राम का नाम है डॉक्टर ऑन कॉल। मेरा और आप लोगों का साथ रहता है हर जुमेरात 7 से लेकर 8 बजे तक, और आज भी हम आपके साथ मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर आलियान, जो कि जिनका ताल्लुक है अफशा मेडिकल सेंटर से। अगर आप उनसे रब्ता करना चाहते हैं, चेकअप करवाना चाहते हैं, तो उनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है 0311 टेट्रा 2010। इस पर आप टाइम लेके उनसे मिल सकते हैं और अपना चेकअप करवा सकते हैं। एनीवेज, अगर आप लाइव प्रोग्राम में कॉल करना चाह रहे हैं तो 0514102357 पर कॉल करके शामिल हो सकते हैं, और अपना सवाल आप शुगर के हवाले से, हाइपरटेंशन या ओबेसिटी, मोटापे के हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं और पूछ सकते हैं। एनीवेज जी, डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम ग़ालिबन बात कर रहे थे कि जो हम रात में डिस्टर्ब रहते हैं, छोटे छोटे से टास्क हैं या छोटे छोटे जो हमारी ज़िंदगी के काम हैं, वो भी सारा टाइम हमारे दिमाग में रात में चलते रहते हैं। ऐसी क्या वजह है? हालांकि कोई बड़ी टेंशन नहीं होती कि हमने कोई पहाड़ तोड़ने हैं, लेकिन छोटे छोटे जो भी आपकी डेली रूटीन के असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं या टास्क होते हैं, वो पूरे रात हमें डिस्टर्ब कर रखते हैं। ये तब होता है जब हम किसी भी चीज़ को अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं। कोई भी काम है, अगली सुबह में अगर कोई काम है, कहीं जाना है, कोई यूनिवर्सिटी का काम है, ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स में ही होता है, तो ये है कि बिल्कुल कामली रहना चाहिए इंसान को। जो भी काम है वो कल पे ही छोड़ें, क्योंकि ज़ाहिर है आप उसका पहले ही ओवर थिंकिंग वगैरह करेंगे तो डेफिनेटली आपको नींद नहीं आएगी, आपको डिस्टर्बेंस रहेगी, आप लाइक
डिस्टर्ब रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, तो उससे आपकी रात की नींद भी ख़राब होगी और अगली सुबह जब आप उठेंगे तो आप फ्रेश नहीं होंगे, फ्रेशनेस आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी, और जो एक मेंटली रिलैक्सेशन है उस चीज़ से भी आप हाथ धो बैठते हैं। तो यह है कि बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए इंसान को, कोई भी इस तरह ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। एक अगर इंसान का प्रॉपर टाइम टेबल रहेगा, टाइम टेबल के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को चलाएगा, तो वो डेफिनेटली हर इस छोटी मोटी बीमारी से या स्ट्रेस से, थिंकिंग से बचा रहेगा। तो यह टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए इंसान को। वो बेशक कोई काम करने का है, कुछ खाने पीने का है, या रात को सोने सुबह उठने का है, रिलैक्स रहना है कि ये रिलैक्स चीज़ें रहना हो रही हैं, टाइम से हो जाएंगी, जी। हमने करनी है, टाइम से पहले नहीं उसको ओवर थिंक नहीं करना। ऐसे ही है। जितना ओवर थिंकिंग करेंगे वो अपने लिए हम मज़ीद बीमारी बनाएंगे या सर का दर्द लगाएंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, ओबेसिटी या ओवरवेट होना बेसिकली क्या होता है, और कैसे अगर लेट्स सपोज कि कोई ओवरवेट है तो उसे कैसे कंट्रोल करे वो? देखिए, ओबेसिटी बेसिकली मोटापे को कहा जाता है। मोटापा आजकल तो आम हो चुका है। क्यों आम हो चुका है? क्योंकि हर किसी को जो है बाहर के खाने खाने की आदत लग गई है, हेल्दी फूड नहीं खाते, अनहेल्दी डाइट्स लेते हैं। तो इसके जो है, एक तो बॉडी के जो इंसान के हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान मोटापे की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। दूसरा ये है कि इंसान का कोई ऐसा काम हो जिसमें उसे बैठा रहे सुबह से लेकर शाम तक, या कोई इस तरह का काम कि उसकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना हो, तो इंसान मोटापे की तरफ या ओवरवेट की तरफ मुब्तला हो जाए। एक कॉलर हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं साइमा की बात कर रही हूँ लाहौर से। साइमा, क्या सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? मैंने ना डॉक्टर साहब से सवाल करना है कि जब मैं रात को सोती हूँ ना तो मेरे हाथों में खून जो है ना वो कीड़ियों से जलाती हैं, और वो जो जोड़ है ना वो जुड़ जाते हैं, मुख की बंद नहीं होती। काफी देर तक मैं ना ऐसे सीधे के सीधे लेटी रहती हूँ, नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। आपको शुगर का मसला तो नहीं है? नहीं, मुझे शुगर नहीं है। आपकी एज कितनी है? मेरी एज तकरीबन 45-40 का साल है। अच्छा, आप जब रात को लेटती हैं तो आपके मतलब हाथ बाजू जो हैं वो हाँ, वो सुन जाते, खून ना सो जाते हैं, जैसे कीड़ियाँ चलती हैं, मुट्ठियाँ नहीं बंद होती। सुइयां सी आपको चुभती हैं? ये है कि हाँ, सुइयाँ सी चुभती हैं। एक तो ये शुगर की भी वैसे अलामत है, सुइयां चुभना, खून का जम जाना, या इस तरह आपका जो ब्लड फ्लो लेवल है वो स्लो हो जाता है काफ़ी जब आप लेटती हैं। या तो आपके अंदर खून की कमी है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, या तो कोई आपको शुगर की तरफ आप मुतवज्जा हुई भी हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो ये है कि आप अपना एक तो आरबीसी का टेस्ट करवा लें, हीमोग्लोबिन का, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका ब्लड लेवल कम तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है। दूसरा ये है कि अपना डायबिटिक टेस्ट करवा लें ताकि पता लग जाए आपको। ये है कि डायबिटीज़ का जो टेस्ट है वो आप फास्टिंग के टाइम पे कराएं, मतलब सुबह नाश्ते से पहले, ताकि आपको प्रॉपरली पता लग जाए कि आपका शुगर हाई तो नहीं होता है या लो तो नहीं होता है। यह है कि ज़्यादातर इस तरह की जो आप अलामत बता रहे हैं या शुगर में होती है या खून की कमी की वजह से होती है, तो ये आप चेक करवा लें अपना। ठीक है डॉक्टर, हम चेक करवा। ओके, थैंक यू फॉर योर कॉलिंग। वेल जी, स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद है 0311 टेट्रा 2010, जो कि डॉक्टर आलियान का नंबर है। यहाँ आप कॉल करके व्हाट्सएप करके टाइम ले सकते हैं, या फिर अगर आप दूर दराज के इलाकों से डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना चाह रहे हैं तो अपनी रिपोर्ट्स आप शेयर कर सकते हैं, तो फर्दर डॉक्टर साहब आपसे बातचीत करके आपको मेडिकेशन का बता देंगे। एनीवेज डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे मोटापे के हवाले से। मोटापे का एक मसला ये भी है कि अगर कोई ओबेस होता है, ओबेसिटी का शिकार होता है, तो बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग की जाती है, उसको बुली किया जाता है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। तो उसके लिए तो मोटापे के अलावा टेंशन भी बन जाती है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले उस मोटे इंसान के लिए हम उसका मजाक बना देते हैं, ठीक है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो उस मोटापे का इलाज तो बाद में होगा, पहले तो हम उसकी मेंटल हेल्थ को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं। देखें, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं इस तरह मोटे जितने भी लोग होते हैं या ओवरवेट जो लोग होते हैं उनको। ज़्यादातर ये वही बात है, दोस्त यार हो गए या इस तरह यूनिवर्सिटी फेलोज़ हो गए, वो ज़्यादातर ये उसे चीज़ मोटिवेट करने के बजाय हम वो उसको डीमोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए ये बात करूँगा कि जो बुली करते हैं कि ऐसा ना किया जाए,
क्योंकि आप फिट हैं और अगला बंदा अनफिट है तो डेफिनेटली आप उसको ताने देंगे या आप उसको बुली करेंगे तो वो टेंशन का शिकार होगा। टेंशन का शिकार होगा तब डेफिनेटली ब्लड प्रेशर का उसको प्रॉब्लम होगा और बिल्कुल। मज़ीद वो ओवर थिंकिंग की वजह से जो है अपने आप को बीमारियों में मुब्तला करेगा। तो ऐसा करने से उसको कोई भी बीमारी होगी तो सबसे पहले तो वो ज़िम्मेदार है जो उसको बुली कर रहा है। तो इस चीज़ की एहतियात करें सारे, किसी को तंग ना करें, किसी को परेशान ना करें, ताकि बल्कि ये है कि मोटिवेट करना चाहिए कि यार तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए, तुम्हें अपनी Exactly, डाइट का बिल्कुल। ख्याल रखना चाहिए ताकि तुम फिट रहो। बहुत ओवर वेट ना हो, नॉर्मल सा वेट अगर गेन हुआ है तो उसकी खैर है, लेकिन बहुत ओवर वेट जो है बुरा लगता है, इसलिए अपने ऊपर फोकस करो। ये अगर मोटिवेशन करेगा तो डेफिनेटली कोई भी मोटा इंसान जो है वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी में मुब्तला नहीं होगा। दूसरा, मोटे बंदे के लिए या ओवरवेट बंदे के लिए मैं ये कहूँगा कि आप अपना डाइट का ख्याल रखें। डाइट के अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें, अपनी वॉक करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, जिम वगैरह जाएं या कोई स्पोर्ट्स में अपना हिस्सा लें ताकि आपकी बॉडी की टोटली लाइक हेड टू टो मूवमेंट हो, जिसकी वजह से आपके अंदर जो फ़ैट है वो बर्न हो, कैलोरीज बर्न हो और आप प्रॉपर एक शेप में आएँ। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कोई मोटापे का अगर शिकार है तो उसे डाइट्स करनी चाहिए, जैसे कि कीटो डाइट होगी या कार्ब डाइट हो गई, 1 मील अ डे डाइट होती है, इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो एक तरीका कार है डाइट का, तो इस तरह की डाइट करनी चाहिए या फिर अपने खाने का जो है वो उसकी क्वांटिटी कम कर दें, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद कम करते जाएं? देखें, खाने की कोई भी मोटा बंदा है या ओवरवेट बंदा है तो डेफिनेटली उसकी बॉडी के साथ साथ जो उसके ऑर्गन है, ऑर्गन की बात करूं तो स्टमक, जो कि एक बहुत ख़ास उम्दा रोल रखता है इस चीज़ में इंसान के मोटा होने में, वो खाना कम करने से डेफिनेटली उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। वो ज़्यादा भूख बाद में लगेगी तो वो फिर खाएगा, ओवर ईट करेगा। तो इसके लिए ये है कि इंसान को चाहिए कि वो फास्टिंग वगैरह करे, फास्टिंग के साथ साथ अपने आप को जो है उस चीज़ में मुब्तला करे जो कि उसमें हाई प्रोटीन हो, लो कैलोरीज हो, फैट ना हो, फास्ट फूड से जो है परहेज़ करे जितना कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस वगैरह करेगा तो वो टाइम के साथ साथ फिट रहेगा और फिट भी होता रहेगा। बाकी अगर कोई बंदा है जिसको फैट जिसका कम नहीं हो रहा, वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो जिसका वो ख्याल नहीं रख रहा, तो उनके लिए कुछ फ़ैट बर्निंग मेडिसिन्स होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। उससे एक तो फ़ैट भी काफ़ी ज़्यादा बर्न होता है, कैलोरीज बर्न होती है, लेकिन उसके साथ भी जो है इंसान को डाइट फॉलो करनी पड़ती है। डाइट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, प्ले करती है किसी भी इंसान के ओवरवेट होने में या तो लाइक एक नॉर्मल वेट में आने में। तो इसलिए कोई भी मोटा बंदा है उसको चाहिए कि वो जितना ख्याल कर सकते हैं अपनी डाइट का उतना करे और मज़ीद किसी बीमारी में मुब्तला होने से मोटापे के अलावा बचा रहे। एक कॉलर हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये से बात करनी है। मेरा बीपी 150 और 100 रहता है, ये इसके मतलब दवाई की जरूरत पड़ेगी या वैसे ही कम हो जाए? जी, आपका नॉर्मली 150/100 रहता है या कभी कभी होता है? कभी होता है, कभी कम हो जाता है, कभी इतना ही रहता है। तो आप अपने खाने में नमक वगैरह को ज़्यादा तो नहीं लेते या कोई टेंशन परेशानी वगैरह हो आपको? टेंशन डॉक्टर साहब मुझे 12 साल से ये अभी वो गैटी की गोली ले रहा हूँ, कभी छोड़ देता हूँ, वो होती है टेंशन, डिप्रेशन 12-13 साल से। अच्छा, डिप्रेशन का इसमें तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर जो है कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। यह है कि मेडिकेशन से ये प्रॉपरली ख़त्म भी हो जाएगा। बाकी अपनी डाइट का अगर आप ख्याल करेंगे, डाइट में जो है हाई प्रोटीन लो कार्ब्स वाली डाइट रखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक जो है नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। बाकी मेडिकेशन है वो आप प्रॉपरली टाइम के साथ बदपरहेज़ी के साथ जो है इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर साहब मतलब ये दवाई की बीपी की कम की दवाई लेनी चाहिए या नहीं? देखें, अगर तो बीपी ये नॉर्मल रेंज में रहता है लाइक 130 और 90 के राउंड अबाउट में होगा तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि 150/100 है आपका और ये मतलब होता रहता है नॉर्मली, हाई होता रहता है। होता है इतना ही? नहीं, कभी होता है, ज्यादातर रहता है। ये 2 महीने से ये मसला चल रहा है। भाई ये है कि उसके लिए मेडिकेशन यूज़ करनी पड़ेगी आपको, उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। लेकिन ये है कि आपको मेडिकेशन जो है प्रॉपरली यूज़ करनी पड़ेगी
ताकि आप इस चीज़ से निजात हासिल कर सकें। एक दिन भी आप अगर नागा कर जाएंगे तो आपको दोबारा से जो है वो चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉलिंग। अगर आप भी डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के नंबर मौजूद है 0311 टेट्रा 2010। इस पर आप व्हाट्सएप करके कॉल करके टाइम ले सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब से शेयर कर सकते हैं और फर्दर मेडिकेशन ले सकते हैं। एनीवेज, ये प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी के हवाले से, शुगर के हवाले से और हाइपरटेंशन के हवाले से। अगर आप लाइव प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे हैं तो कॉल करेंगे 0514102357। वेल डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो जिनको मोटापा हो चुका है, लाइक 6-7 साल से उनको मोटापा है, ज़ाहिर है एकदम से वो अपने मोटापे को नहीं कम कर सकते, तो उसके लिए उन्हें जिम ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि घर पे हम जितनी भी एक्सरसाइज करें हम उस तरह से वर्कआउट नहीं कर सकते। तो क्या आप रिकमेंड करते हैं कि मेडिकेशन के साथ साथ, डाइट के साथ साथ जिम को भी ज्वाइन किया जाए? जी, मैं हर पेशेंट को, हर मोटे बंदे को ये फिर से हमें इशारा आ गया ब्रेक का, तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद चलते हैं ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक एवरीवन। मुझे कहते हैं कहकशां राजा और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑन कॉल K2 टेलीविज़न पर। वेल जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनको डॉक्टर आलियान कहते हैं। डॉक्टर आलियान का ताल्लुक अफशा मेडिकल सेंटर से है और इनका नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 0311 टेट्रा 2010। इस पर आप व्हाट्सएप या फिर कॉल करके टाइम ले सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं और मज़ीद फर्दर अगर कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो आप टाइम ले सकते हैं और लाइव जाके क्लिनिक पर भी चेकअप करवा सकते हैं। एनीवेज, अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो 0514102357 पर कॉल करके शामिल हो सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम ओबेसिटी के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे कि अगर सर्टन टाइम से कोई मोटा है तो वो किस तरह से कम करे, क्योंकि एकदम से मेडिकेशन, डाइट, क्योंकि ये सब चीज़ें इंटरलिंक हैं कि आपकी डाइट को भी आपने रिड्यूस करना है, आपने मेडिकेशन भी लेनी है, लेकिन घर में हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है? तो क्या ज़रूरी है कि जिम ज्वाइन किया जाए, क्योंकि वहाँ प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं? देखिए, सारी बात आती है इक्विपमेंट की और मोटिवेशन की। आपके पास अगर घर में इक्विपमेंट है तो डेफिनेटली आप घर में भी वेट कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो घर में आप अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोई ना कोई स्पोर्ट या ट्रेनर की या इस तरह चाहिए होती है। तो यह है कि जिम जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है एक मोटे बंदे के लिए जो ओवरवेट है या मोटापे में मुबतला हुआ है, कि वो अपनी डाइट के साथ, अपनी मेडिकेशन के साथ जो है जिम में जाए, एक्सरसाइज करे, वॉक करे। तो यह है, उससे उसको बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बहुत हद तक वो फ़ैट बर्न करेगा, अपना कैलोरीज बर्न करेंगे, और जितनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा और एक्सरसाइज करेगा, एक तो वो स्मार्टनेस की तरफ भी जाएगा, दूसरा फिट भी रहेगा। तो यह है कि अगर कोई 5 से 6 साल से मुबतला हुआ है मोटापे की बीमारी में, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले तो वो अपनी डाइट का ख्याल रखे। डाइट को जो है एक बहुत ही रीज़नेबल डाइट रखे, कंट्रोलेबल डाइट, क्योंकि उसका टाइम पीरियड ऐसा होता है या उसने फेस किया हुआ होता है कि उसको मुंह बंद नहीं हो सकता एक तरह ऐसा से, ही है। वो और बहुत ये ज़्यादा जो खाता पीता एक तो होगा। खाना होता है, प्रॉपर मील होता है, मील के अलावा ये जो हम मंचिंग करते रहते हैं, लाइक चाय ले ली, जूसेस ले लिए या कोई कैंडी ले ली, चॉकलेट्स ले ली, इस तरह की जो चीज़ें जो दरमियान में हम ले लेते हैं, हमें ये नहीं पता कि वो कितनी लाइक उनके अंदर कैलोरीज हैं। ऐसे ही है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल मोटापे को बढ़ाने में अदा करती हैं। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि ये जो इस तरह की इर्रेगुलर चीज़ें हैं या वो चीज़ें जो आपको मज़ीद मुबतला कर सकती हैं, उस चीज़ से परहेज़ करें। जितना परहेज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को फ़िट रखेंगे। बाकी ये है कि पहले तो डाइट के साथ जो है अपना फास्टिंग वगैरह भी करते रहें आप। दूसरा जिम वगैरह करें, जिम जितना करेंगे और रेगुलर करेंगे, रेगुलर बेसिस पे, नो डे ऑफ पे, तो आप विद इन 6 मंथ्स जो हैं बहुत अपने आप बॉडी शेप में आ जाएगी। अब बॉडी शेप में आएगी और बहुत ज़्यादा चेंजेस आप जो हैं फील कर सकते हैं। अच्छा, हमारा मसला ये ना कि हमें लाइक आप अगर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का 2 महीने करनी है, हम वो करें, उसके बाद फिर से हमारी वही रूटीन हो जाती है, जबकि हम उसको हमेशा मुस्तकिल तौर पे नहीं रखते, जबकि हमें हेल्दी रहने के लिए मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहिरा करना पड़ेगा। देखें, मुस्तकिल मिजाजी रहेगी किसी भी काम में तो आप कामयाब होंगे, अगर नहीं रहेगी तो डेफिनेटली आप उस चीज़ में वक्ती आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन वो फिर आपका बाद का नुकसान है। इसलिए ये है कि कोई भी आपको कह रहा है कि आप 2 महीने के लिए जिम जाएं या 3 महीने के लिए जाएं या आपने 2 महीने अपनी डाइट का ख्याल रखना है,
तो वो बेसिकली उसको नुकसान ही है। 2 महीने वो ख्याल करेगा प्रॉपरली, लेकिन तीसरे महीने से वो चीज़ें शुरू कर देगा तो अपना नुकसान कर रहा है वो। बाकी पहले अगर 100 kg था वेट तो वो डेफिनेटली उस टाइम पीरियड के बाद जो है 120 तक चला जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपकी एक डेली रूटीन में मुबतला हो जाती है, एक आपका लाइफ के ये सबक सा रूटीन सी बन जाती है। जिस तरह कोई काम है, काम करना ही करना है ये, तो उस तरह के जिम करना लाजम हो जाता है अगर आपने अपने आप को फिट रखना है। फिर टाइम के साथ साथ जो है आप जिधर 1 वीक पूरा जा रहे थे आप 4 डेज़ चले जाएं, लेकिन ये है कि वो 4 डेज़ आपने तब जाना है जब आप प्रॉपरली अपनी बॉडी को शेप में ले आएँ, अपने आप को लीन या जिस तरह भी आपने रखना पसंद करते हैं उस बॉडी शेप में ले आएँ। उसके बाद जो है आप टाइम पीरियड अपना जिम का कम कर दें, डाइट अपनी फॉलो करते रहें, उससे ये है कि बहुत हद तक आप बेहतर रहेंगे। अच्छा, कहा जाता है स्विमिंग भी वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी साबित होती है, जी। लेकिन ये कि स्विमिंग हम हर इंसान नहीं कर सकता। स्पेसिफिक लोग अगर कहीं इनरोल होते हैं या कहीं उनके पास ये फैसिलिटी मौजूद है तो वो स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन ये है कि स्विमिंग से कहा जाता है कि बहुत अच्छा वेट रिड्यूस हो जाता है। जी, स्विमिंग से ऐसे ही है, वेट रिड्यूस होता है, लेकिन वो भी तब होता है कि प्रॉपर कोई रेगुलर स्विमिंग कर रहा है। दूसरा ये है कि हर किसी को टाइम नहीं मिलता, वो कभी महीने में एक आध दफ़ा, ज़्यादातर तो ये होता है गर्मियों में जाते हैं स्विमिंग पूल वगैरह। Exactly. लेकिन वो भी जस्ट ये है कि बस पानी में चले गए और पानी में ही कुछ टाइम गुजारा और वापस बाहर आ गए। इसके लिए बंदे को चाहिए कि प्रॉपर कोई क्लब वगैरह ज्वाइन कर ले, स्विमिंग क्लब होता है, और डेली बेसिस पे अगर उसके पास कोई टाइम है तो डेली बेसिस पे जाए, स्विमिंग सीखे, स्विमिंग करे। उससे ये है कि आपका बॉडी का फैट है इस बेसिस पे कम होता है, क्योंकि स्विमिंग करने से आपकी बॉडी हेड टू टो जो है मूवमेंट करती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी जो हेड टू टो मूवमेंट होती है वेट कम करने में। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादातर ख़वातीन में ख़वातीन ओबेसिटी का शिकार हैं या मर्द हजरात हैं? आजकल का जो सिनेरियो है उसमें रेशो ऑलमोस्ट सेम चल रही है, लेकिन ये है कि पहले के टाइम पीरियड में ख़वातीन ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार होती थी, आजकल कम इस वजह से हैं या बराबर इस वजह से हैं क्योंकि आजकल हर किसी को अपने ऊपर फोकस करने का टाइम मिल गया है, अवेयरनेस भी आ गई है कि मैंने awareness आ स्मार्ट गई है। रहना है, खूबसूरत दिखना है, ऐसा ही है। इस तरह की तो चीज़ें इस वजह से जो है पहले लाइक मर्द हजरात जो हैं वो जाते थे जिम वगैरह में, एक्सरसाइजेस वगैरह करते थे। इस टाइम पे जो है वो ओपन फॉर बोथ फीमेल और मेल के लिए जो है कि अब वही बात है कि अवेयरनेस ही आ गई है, जाते हैं जिम, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, इसलिए अब जो एक रेशो थी ओबेसिटी की वो लेवल पे आ गई है। अब वही बात है, जिसको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो वो इस तरह क्या कहते हैं परहेज़ी नहीं करता, बदपरहेजगी वाली ज़िंदगी गुजारता है और अपने कोई टाइम टेबल को फॉलो नहीं करता डाइट के। अच्छा, ये है कि एक तो मोटापा होता है ओवरऑल बॉडी शेप का, एक है कि जो हमारे मर्द हजरात में ख़ास तौर पे बेली फैट है कि उनका ज़ाहिर बैठ के काम करना होता है तो पेट के इर्द गिर्द चर्बी आ जाती है, लाइक बहुत ज़्यादा ना, लाइक ओवरऑल बॉडी आप देखें तो नॉर्मल होगी लेकिन पेट होगा, तो उसके लिए बैठ के कोई ऐसी एक्सरसाइजेज कर लेनी चाहिए? उसके लिए क्रंचेस वगैरह होते हैं वो लगा ले या साइकिलिंग वगैरह कर ले तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसको पेट का जो फैट है उससे रिलीफ मिलता है। बाकी इस चीज़ से निजात इसी तरह के आप एक तो खाना खा के सोए ना, अक्सर औक़ात रात का खाना खा के लोग लेट जाते हैं, कोई चहलकदमी नहीं और ये करते। जो हमारी ख़राब रूटीन है कि रात 11-12 बजे हमारा डिनर हो रहा होता है, तो इस चीज़ से बेशक आप रात को 11 बजे सो जाएं, लेकिन ये है कि आप अगर आप खाना 8 बजे खाएंगे तो आपकी बीच में 3 घंटे 2 घंटे में चहलकदमी हो जाती है जो आपका खाना जो है डाइजेस्ट कर देता है। यह है कि इस तरह की जो रूटीन अपनाते हैं, जो खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं, उनका पेट निकलता है। दूसरा ये है कि जिन लोगों का काम बैठने वाला है, ऑफिस वर्क वगैरह जो है, उनका पेट ज़्यादातर इस तरह बाहर निकलता है, तो उसके लिए घर में भी वो एक्सरसाइजेज वगैरह कर सकते हैं, क्रंचेस वगैरह है, सिट स्टैंड कर सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक उनका जो पेट है वो कम हो जाता है। अच्छा, मोटापे के अलावा बहुत सारे ऐसे स्किनी लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हम जिम ज्वाइन करें या प्रॉपर फूड लें, लेकिन कॉलर आगे हैं, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, शबीर अहमद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सवाल मैंने करना है कि जो उस पित्ते में पथरी है उसका कोई इलाज होम्योपैथिक में है या वो पित्ता रिमूव ही कराना पड़ेगा फिर ही वो मसला हल होगा जाके? जी, इसका इलाज होम्योपैथिक में है। आप ने टेस्ट वगैरह करवाए हुए हैं अपने? जी, टेस्ट कराया, वो अल्ट्रासाउंड कराया। आप को कितने टाइम से पथरी है?
कोई साल के करीब टाइम हो गया। साल से हो गया। ओवर साइज है या एक नॉर्मल साइज की पथरी है? वो आज से कुछ 5-6 महीने पहले मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था। 826 mm है। कितनी है सॉरी? 8 से 6 mm। 8 से 6 से 8 mm की है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये है कि आप मुझे अपनी रिपोर्ट वगैरह जो अल्ट्रासाउंड आपने कराई थी उसके अलावा कोई ब्लड टेस्ट वगैरह अगर आपने कराए हैं, आप मुझे वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दें, या आप रावलपिंडी से हैं तो आप मेरे पास विज़िट भी कर सकते हैं क्लिनिक पे। जगह पे? मेरा क्लिनिक जो है वो सेटेलाइट टाउन में है। अच्छा। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो ये है कि आपको मैं एक नज़र चेक कर लूँगा, आपकी जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं जो आपने टेस्ट वगैरह और अल्ट्रासाउंड कराए हैं उनको भी नज़र मार लूँगा, मैं देख लूँगा। और ये है कि मज़ीद अगर कोई रिक्वायरमेंट हुई तो वो करा के तो फिर आपकी मेडिकेशन स्टार्ट करवा दूँगा, और इंशाल्लाह आपकी जो ये पथरी है ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, खुद बहुत खत्म हो जाएगी? जी, ये मेडिकेशन के ज़रिए जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। ये आपके नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया मोबाइल वाला, ये इसके ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है? जी, ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर है। 0311 टेट्रा 2010। जी, इसके ऊपर व्हाट्सएप भी है और इसके ऊपर आप कॉल करके अपने अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं फर्दर डे में किसी भी दिन के लिए। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉलिंग। वेल जी, वंस अगेन आपको बताते चले स्क्रीन पर हमारे नंबर्स मौजूद हैं। डॉक्टर आलियान का जो नंबर है वो 0311 टेट्रा 2010 है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। और अगर आप रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं तो अफशा मेडिकल सेंटर सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में जाके आप चेकअप करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रख रहे हैं तो फिर आप अपनी रिपोर्ट्स या भी जो भी मेडिकल कंडीशन है आप शेयर कर सकते हैं और मेडिकेशन ले सकते हैं डॉक्टर साहब से। एनीवेज डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जहाँ मोटापे की बात की जाती है, बहुत सारे स्किनी लोग भी हैं या बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो टीन एज में हैं और वो चाहते हैं कि ज़रा बॉडी उनकी शेप में आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्किनी होने की वजह से उनको नहीं पता किस तरह की डाइट लें और जिम कैसे ज्वाइन करें, तो किस तरह की डाइट वो लें। देखें, उनके लिए सबसे पहले तो डाइट ये रिक्वायर्ड है कि एक और कॉलर है हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं असलम बोल रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैंने डॉक्टर साहब से मशवरा करना है कि ये हाइट वेट रेशो जो है वो क्या होती है, क्योंकि हर बंदे की हाइट के मुताबिक ही उसका वजन होगा ना। जी, हाइट के मुताबिक वजन होता है। हाँ, तो वो कोई रेशो होती है इसकी, वो आप बताएं। ये अकॉर्डिंग टू दी एज और हाइट के हिसाब से जो है वेट काउंट किया जाता है। तो ये क्या कहते हैं, प्रॉपर्ली मैयर करके जो है चेक किया जा सकता है। बता दीजिए क्या हाइट है आपकी और क्या एज है आपकी? मेरी हाइट है 6 फीट 2 इंच। 6 फीट 2 इंचेस। और मेरा कितना वेट होना चाहिए? आपकी एज क्या है? एज मेरी 72। 72। हाँ जी। तो आपकी एज के हिसाब से और जो हाइट वगैरह है आपका मैक्सिमम जो वेट होना चाहिए अराउंड 80 टू 85 तक होना चाहिए। कितना वेट है आपका? मेरा 107 kg। ओह माय गॉड, ओवर वेट है ना? ओवर वेट है आप। मैक्सिमम जो आप ओवर वेट हो ना, तो एज जो है ना, एज के हिसाब से और हाइट के हिसाब से आपकी जो वेट होना चाहिए वो अराउंड 85 से 90 kg के लगभग होना चाहिए। प्लस माइनस 1-2 kg आप कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो ओवर वेट की तरफ हैं आप। ओके, थैंक यू फॉर योर कॉलिंग। ओवर वेट में फिर यही है कि उनको अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा, वॉक इस टाइम जो उनकी एज है वो वॉक वगैरह अगर कर सकते हैं वो कर लें तो उससे काफ़ी उनको रिलीफ मिलेगा मोटापे से। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि स्किनी, 1 मिनट हमारे पास रह गया, तो जो स्किनी हजरात हैं वो कौन सी डाइट लें? उसके लिए ये है कि वो हाई प्रोटीन वाली डाइट लें, और ये है कि कुछ हद तक वो फ़ैट कंज्यूम करें ताकि उनके वेट गेन हो, और प्रॉपर्ली एक्सरसाइज और जिम करते रहें। हैवी वेट जो है उनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्ली लाइक एक नॉर्मल वेट से शुरू करें और अपनी डाइट जो है वो लाइक हाई प्रोटीन रखेंगे तो वो इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ जो है वेट गेन करेंगे। एनीवेज जी, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। डॉक्टर आलियान का ताल्लुक अफशा मेडिकल सेंटर रावलपिंडी से है। 0311 टेट्रा 2010 स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। दीजिए हमें इजाज़त, अगले जुमेरात को हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।